उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। आमने सामने की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में बीते 24 घंटों से सोशल मीडिया पर एक तरीके से पोस्ट वॉर चल रहा है। क्या है ये, कहां से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि बात डीएनए से शुरू हुई। तो हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हैं। ये डीएनए से लड़ाई शुरू हुई, फिर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल डीएनए को लेकर के कहा गया। आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए डीएनए का नाम पहली बार किसने लिया? क्या मतलब होता है डीएनए का? डीएनए का तो मतलब किसी की पैदाइश, उसके बाप दादे परदादे, उन्हीं से होता है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के पद पर बैठ के रोज डीएनए डीएनए कहते हैं, सपाइयों का डीएनए, सपाइयों का डीएनए। उनसे प्रभावित होके जो संक्रमण ब्रजेश पाठक जी के दिमाग में है, उस संक्रमण से संक्रमित होके कुछ कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश पाठक के डीएनए के बारे में कुछ लिख दिया, तो उनको बहुत कष्ट हो गया, सारा ज्ञान याद आ गया। तो इतने बड़े पद पे बैठ के इतने दिन से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब देख चुके हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि डीएनए की बात करना संविधान और सामाजिक आम व्यवहार के खिलाफ है। लेकिन इसका सड़कों पर विरोध होने लगा, चूंकि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के नाम से ये था। तो ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ये वास्तव में समाजवादी पार्टी का है या किसी का? क्या विरोध हुआ? क्या विरोध हुआ? पुतला फूका जाने लगा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का, एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे लखनऊ की पुलिस मिलके एक पुतले को घेर के भाजपाइयों से जलवा रही है। आपने देखे होंगे विजुअल उसके। क्या पुलिस ने किसी को रोका पुतला जलाने से? बाकी किसी के तो पता लग जाए कि पुतला जलाना चाहते हैं तो उनके घर पहुंच जाते हैं, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये जब उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस ही पहले गलत तरह की बहस समाज में लाती है, ये डीएनए सदन के अंदर, इसका डीएनए, उसका डीएनए, बिहार के अंदर डीएनए, भाजपाइयों ने तो डीएनए ढूंढना शुरू किया है। और आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप परेशान हो गए। अरे इस तरह पुतले जलाना, कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी चाहे तो क्या पुतले नहीं जलवा सकती है? मूल मुद्दा ये नहीं है, मूल समस्या ये है कि जो सोशल मीडिया पर गलत लिखते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। 3 बार ऐसी घटनाएं हुई, इससे पहले भी 2 बार ऐसी बातें हुई, तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने विश्वास दिलाया था कि जो भी गलत भाषा प्रयोग करेगा समान कार्रवाई होगी। कौन सा भाजपा वाला गिरफ्तार हुआ है? और विपक्ष से 1 आध 2 4 कोई लिख देते होंगे, भाजपा की तो पूरी ट्रोल आर्मी है जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री तक को मजबूर कर दे रही है सोशल मीडिया छोड़ने के लिए। क्या हुआ है सोफिया कुरैशी को, जिन्होंने आतंकवादियों की बहन बताया, क्या हुआ उन पे? तो सारे बदतमीजी करने वाले, सारे दुर्व्यवहार करने वाले, गालियां देने वालों को नेता बना के रखेगी बीजेपी। ब्रजेश पाठक जैसे घाट घाट का पानी पिए, दल दल घूमे लोगों को नेता बना के रखेगी, और दूसरे दलों से कहेंगे कि आम कार्यकर्ता भी इनके जैसा स्तरहीन व्यवहार न करे। कैसे होगा? समाज में बीमारी फैलाओगे तो वो बीमारी रोकना सिर्फ मेरे आपके हाथ में है क्या? ब्रजेश पाठक के ऊपर जो टिप्पणी की गई वो समाजवादी पार्टी का ऑथेंटिक मीडिया से पोस्ट हैंडल है? मैं इसको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, वो समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक हैंडल नहीं है। न उससे कभी समाजवादी पार्टी की कोई सूचना आती है, न कोई प्रेस रिलीज आती है, न कोई निर्देश आती है, न कोई जानकारी आती है। जैसे बहुत सारे हैंडल भाजपा के समर्थन में लिखते हैं, ऐसे किसी का हैंडल है जो सपा के समर्थन में लिखता है। लेकिन वो मन से जो है प्रेरणा ब्रजेश पाठक जी से ले रहा है, क्योंकि लाइन उसने अखिलेश जी वाली नहीं पकड़ी, उसने ब्रजेश पाठक जी वाली पकड़ी। डीएनए तो ब्रजेश पाठक जी की लाइन है। एक सवाल ये कि अब ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर के पोस्ट किया है कि ये लोग लोहिया और जेपी के जो बताए रास्ते थे उसको भूल गए हैं, और अगर पढ़ना भूल गए हो तो हम किताबें दे दें उनको। इससे हसीन मजाक नहीं हो सकता। ब्रजेश पाठक जैसा दल बदलू 2 लोगों से विचारधारा का ज्ञान दे। तिवारी जी की लाइन, हरिशंकर तिवारी जी के शिष्य, उनके चेले के रूप में मशहूर छात्र जीवन में, उनके आशीर्वाद से अध्यक्ष बने। पता नहीं तिवारी जी के विचारों की किताब कहाँ खो गई, और बीच में जो है मिश्रा जी की किताब मिल गई, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और काशीराम जी का गुणगान करने लगे।
बहन जी मंच पे साथ में भाषण दिलवाई, सोचा ये अपना आदमी है, 2 घंटे बाद भाजपा में शामिल हो गए। और आज मुझे मालूम पड़ा कि सारे भाजपाई तो खुश हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारे और गुरु गोलवालकर की किताबें पढ़ रहे होंगे। दिल के करीब लोहिया जी की किताब रखे बैठे हैं। तो सरकार बदलते ही, माहौल बदलते ही ब्रजेश पाठक बदल जाते हैं। उनसे विचारधारा का क्या ज्ञान लेना है, किसको ज्ञान लेना है? नहीं तो दिल बदल जाते हैं तो मतलब क्या उम्मीद है कि दिल बदल जाएंगे तो सपा के दरवाजे खुल जाएंगे? देखिए, ये फैसले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, लेकिन दल थोड़े तोड़ते हैं उनको, वो खुद माहिर हैं चिपक जाने में। जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है, जब परिस्थिति मौका बदलता है ऐसे ही किसी के झोले में पहुंच जाते हैं दूसरी पार्टी में जो सरकार में आने वाली होती है। तो ये तो ब्रजेश पाठक जी की क्षमता और गुण है, वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो विचारधारा की बातें न करें, आदर्शों की बातें न करें। वो गोल गोल घूम गए हैं, जहां सुविधा लगेगी वहां खांचे में फिट हो जाएंगे। ये लड़ाई कहां तक जाएगी? एफआईआर दर्ज हो गई और पुतले फूके जा रहे हैं, आप लोग भी ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं एक्स पर। ये सारी बीमारी और इलाज दोनों भाजपा और पुलिस के हाथ में है। कोई भारतीय जनता पार्टी वालों को हमारे कार्यकर्ता पहले से नहीं खिलाफ बोलते। जब ये लोग उल्टा सीधा लिखते हैं तो कुछ लोग रिएक्शन में लिख देते हैं। पहले तो अपने अंदर झांकें। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री लोग सुधरने को और भाषा को ठीक रखने को तैयार नहीं है, हमारे तो किसी लीडर ने नहीं बोला अभी ना, ये नेता खुद बोलते हैं और ये सबक दे रहे हैं दूसरों को। तो पहले ये खुद सुधरें। अखिलेश जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को समझाएंगे, वो कितने भी बदतमीजी की भाषा बोले, हमारी वो भाषा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पुलिस सही कार्रवाई करे। 2 लोग एक साथ एक दूसरे को गालियां लिख रहे हैं, एक को बंद कर देते हैं क्योंकि वो सपा का है, दूसरे के हालचाल भी नहीं लेते। पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, जिसने गलत लिखा है सब पे मुकदमा लिखे, सब पे कार्रवाई करे, समस्या समाप्त हो जाएगी। अखिलेश जी ने एक और ट्वीट किया, उस पे लिखा है कि हम लोग तो कृष्ण के वंशज हैं और एक नसीहत भरा जो पोस्ट किया है। तो एक नसीहत उनकी ब्रजेश पाठक को है या तमाम उन लोगों को जो इस तरीके की पोस्ट लिखते हैं? ब्रजेश पाठक जी ने अखिलेश जी को टैग करके शिकायत की थी, उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। खुद डीएनए करते थे, तब नहीं ज्ञान आया उनको ब्रजेश पाठक को। अखिलेश जी पे जाके रोने लगे कि देखिए कितना अपमानजनक, आप कैसे इसको। तो उन्होंने सलाह दी कि मैं भी समझाऊंगा, तुम भी सुधरो। उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं डॉक्टर लोहिया और जेपी के नाम से। तो सुधरें, सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएगा। खुद ठीक तो जग ठीक। धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हैं, जिनका इस पूरे विवाद में यही कहना है कि पुलिस और बीजेपी जब चाहे ऐसे मुद्दों को खत्म कर सकती है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद करें तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के जवाब मिलना भी बंद हो जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।